हेलो दोस्तों, मैं कपेंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th का चैप्टर 14 जैव अणु यानी बायो मॉलिक्यूल्स। इससे पहले आपकी फर्स्ट वीडियो बन चुकी है, ये इस चैप्टर की वीडियो सेकंड है। हम इससे पहले बात कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में। क्लियर है। अभी मैं बात करने वाला हूँ मोनोसैकेराइड यानी जो सैकेराइड होते हैं उनके अल्फा व बीटा रूपों की संरचना के बारे में। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं मोनोसैकेराइड यानी मोनोसैकेराइड में क्या कौन कौन से आते हैं, यानी वे मोनोसैकेराइड जिनमें 6 कार्बन परमाणु क्या होते हैं, जिनमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, मोनोसैकेराइड के अंदर। दोबारा देखो, वे मोनोसैकेराइड जिनमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं हेक्सोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेक्सोस कहलाते हैं। तथा जिनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है वो एल्डोहेक्सोस, तथा जिनमें कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है वो कहलाते हैं आपके कीटोहेक्सोस। एल्डिहाइड ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का संरचना स्ट्रक्चर तो क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन इनका फॉर्मूला क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे देखो, ये होता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, समान होता है, लेकिन इनकी संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। ग्लूकोज की संरचना में तो आता है एल्डिहाइड यूज, ग्लूकोज की संरचना में एल्डिहाइड आता है और फ्रक्टोज की संरचना में कीटोन आता है। कैसे स्ट्रक्चर पहचानेंगे, यानी कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन तो 6 होंगे इनमें, लेकिन इनकी संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। ग्लूकोज की संरचना में तो एल्डिहाइड लगा हुआ होता है, लेकिन फ्रक्टोज की संरचना में कीटोन लगा होता है। अब मैं अगर इसकी संरचना की बात करता हूँ कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना की, यानी डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज के बारे में बात करता हूँ, तो देखो क्या बनेगा। कार्बन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें क्या लगा होता है, इसमें लगा होता है आपका एल्डिहाइड। ऊपर की साइड में क्या होता है, एल्डिहाइड, यानी ये हो गया आपका एल्डिहाइड। अब इधर देखो, 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, CH2 और OH। नीचे वाले कार्बन पे CH2OH लगाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन इस साइड में, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। लेकिन इसमें क्या देखना है, 3rd नंबर का कार्बन होता है, ऊपर से 3rd नंबर का। इसमें जो OH समूह होता है और हाइड्रोजन समूह होता है वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इधर की साइड में तो OH आता है और इधर की साइड में क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई आपकी, डी ग्लूकोज की। किसकी, डी ग्लूकोज की। दोबारा ध्यान दो, कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, और नीचे की तरफ CH2OH आएगा और ऊपर की तरफ क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा। और ऊपर से 3rd नंबर का जो कार्बन होता है उसमें हाइड्रोजन और OH ग्रुप क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लगा लो, स्टार, यानी 2 3 और 4, 2 3 और 4 ये क्या है, क्रेल कार्बन है। क्रेल कार्बन क्या होता है, क्रेल कार्बन वो होता है जिस कार्बन की चारों वैलेंसी, यानी 4 वैलेंसी होती हैं, वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। यानी जिस कार्बन परमाणु की 4 वैलेंसी, यानी 4 जो वैलेंसी जुड़ी हुई हैं, उनकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, चारों अलग अलग होनी चाहिए। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, इधर देखो, इससे एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ OH है, एक तरफ एल्डिहाइड है और एक तरफ ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो चारों वैलेंसी हैं इस कार्बन की, वो क्या हैं, अलग अलग हैं। इस कार्बन की भी क्या हैं, सारी अलग अलग हैं। इस कार्बन की भी सारी वैलेंसी क्या हैं, अलग हैं। और इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी क्या है, अलग अलग हैं। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई आपकी, डी ग्लूकोज की। अब मैं अगर फ्रक्टोज की बात करता हूँ कि फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर क्या होगी, यानी डी फ्रक्टोज की। इसमें भी कार्बन कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले नीचे CH2OH आ जाएगा, ऊपर की तरफ भी CH2OH आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन। दूसरे नंबर पे क्या आता है, कीटोन। अब यहाँ पे देखो, OH H OH H और OH और H, लेकिन ऊपर से देखो 1 2 3rd नंबर पे OH की स्थिति और हाइड्रोजन की स्थिति क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ पे तो आता है OH और यहाँ पे आता है H। 3rd नंबर की क्या स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 3rd नंबर की H और OH की स्थिति है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका डी फ्रक्टोज का। किसका,
डी फ्रक्टोज का। क्लियर है? दोबारा देखो, सैकेराइडों की अल्फा व बीटा रूपों की संरचना। मोनोसैकेराइड वे मोनोसैकेराइड जिनमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं हेक्सोस कहलाते हैं, तथा जिनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, ये है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, ये क्या कहलाएगा? एल्डोहेक्सोस। और जिसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है वो क्या कहलाता है? डी फ्रक्टोज कहलाता है, यानी कीटोहेक्सोस कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैं बात करता हूँ कि इसके जो प्रकाशिक समावयवी हैं, ग्लूकोज में कितने प्रकाशिक समावयवी बनेंगे। यानी प्रकाशिक समावयवी का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n यानी क्रेल कार्बनों की संख्या, यानी 2। यहाँ पे देखो क्रेल कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 क्रेल कार्बन हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 की घात 4 बराबर 16। इसके जो प्रकाशिक समावयवी बनेंगे वो कितने बनेंगे? 16। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कितने क्रेल कार्बन हैं? 1, 2 और 3 क्रेल कार्बन है, तो यहाँ पर प्रकाशिक समावयवी कितने बनेंगे? 2 की घात 3 = 8 प्रकाशिक समावयवी बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लूकोज में 4 असममित कार्बन परमाणु होने पर, 4 क्रेल कार्बन होने पर वह कितने प्रकाशिक समावयवी बनाएगा? एल्डोहेक्सोस में 3 क्रेल कार्बन होने पर वह कितने समावयवी बनाएगा? तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि एल्डोहेक्सोस यानी ग्लूकोज की कैसे पहचान करेंगे? जिसमें एल्डिहाइड हो और 6 कार्बन हो, तो वो संरचना किसकी बनाएगा? ग्लूकोज की। यानी एल्डोहेक्सोस कोष्टक में ग्लूकोज में कार्बन संख्या 2, 3, 4 और 5 वो कौन से कार्बन थे? क्रेल कार्बन। और क्रेल कार्बन अभी बताया था जिस कार्बन की चारों संयुक्ताएं क्या हो? अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी हुई हो, वो कहलाता है क्रेल कार्बन या असममित कार्बन। इसमें कितने हैं क्रेल कार्बन? 4 हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की घात n। क्या होता है? 2 की पावर n। तो यहाँ पे 4 क्या है? क्रेल कार्बन, तो इसकी जगह अगर 4 रखेंगे तो प्रकाशिक समावयवी कितने बनाएगा? 16। तो ये बनाएगा 16 प्रकाशिक समावयवी होते हैं, जिनमें डी ग्लूकोज होता है वो क्या होता है? प्रमुख होता है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ कीटोहेक्सोस यानी जिनमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है और 6 कार्बन है, तो कीटोहेक्सोस कहलाएगा। ये संरचना किसकी बनाता है? फ्रक्टोज की। में 3 क्रेल कार्बन होते हैं, 3, 4 और 5। तीसरे नंबर का कार्बन, चौथे नंबर का कार्बन और 5वें नंबर का कार्बन वो क्या होते हैं? 3 कार्बन परमाणु क्रेल कार्बन होते हैं, यानी असममित कार्बन होते हैं। अतः इनके कुल कितने समावयवी बनाएंगे? फॉर्मूला होता है 2 की घात n। कितने असममित कार्बन हैं? तीसरे नंबर का कार्बन, चौथे नंबर का कार्बन और 5वें नंबर का कार्बन क्या है? असममित कार्बन है। तो 2 की घात में अगर 3 रखूंगा तो कितने प्रकाशिक समावयवी बनाएगा? वो 8 प्रकाशिक समावयवी बनाएगा। ग्लूकोज व फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना में अंतः आणविक हेमी एसिटाइल बनने के कारण, यानी अंतः आणविक हेमी एसिटाइल बनने के कारण अल्फा व बीटा रूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्फा व बीटा रूप बनाते हैं। ग्लूकोज मुख्यतः 6 सदस्यीय बलय संरचना में पाया जाता है। ग्लूकोज होता है वो 6 सदस्यीय बलय संरचना के रूप में पाया जाएगा, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है वो 5 सदस्यीय बलय संरचना के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज 6 सदस्यीय बलय संरचना के रूप में पाया जाएगा और फ्रक्टोज 5 सदस्यीय बलय संरचना के रूप में पाया जाता है। जिसकी संरचना 6 संरचना होती है, यानी 6 बलय संरचना के रूप में पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम पाइरेनोस संरचना। जबकि फ्रक्टोज की 5 सदस्यीय बलय संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोस कहते हैं। दोबारा देखो, ग्लूकोज मुख्यतः 6 सदस्यीय बलय संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसे पाइरेनोस संरचना कहते हैं। जबकि फ्रक्टोज होता है वो 5 सदस्यीय बलय संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? फ्यूरेनस। यानी जिसकी संरचना 6 बनाएगा, यानी 6 बलय संरचना बनाएगा वो कहलाएगा आपका पाइरेनोस, और जो 5 बलय संरचना बनाएगा वो कहलाएगा आपका फ्यूरेनोस। दोबारा देखो, ग्लूकोज होता है 6 सदस्यीय बलय संरचना बनाता है और फ्रक्टोज होता है वो 5 सदस्यीय बलय संरचना बनाता है। ग्लूकोज 6 सदस्यीय बलय संरचना बनाता है, जबकि फ्रक्टोज होता है वो 5 सदस्यीय बलय संरचना बनाता है। जो 6 सदस्यीय बलय संरचना बनाता है उसका नाम होता है पाइरेनोस, और जो 5 सदस्यीय बलय संरचना बनाता है उसका नाम होता है आपका फ्यूरेनोस। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी संरचनाओं के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना के बारे में। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना बनानी है। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। कितने कार्बन हो जाएंगे? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे नीचे वाले कार्बन पर CH2OH लगाना है, इधर OH,
इधर H, इधर OH, इधर H, इधर की साइड में वही OH और फिर से H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम एल्डिहाइड यानी C डबल बॉन्ड O और H। क्या लगाएंगे? C डबल बॉन्ड O और H। अब थर्ड नंबर का कार्बन देखो 1, 2 और 3, ये क्या हो जाती हैं? OH और H उल्टे हो जाते हैं। इधर की साइड में तो आता है OH और इधर की साइड में क्या आता है? H आता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना कैसे बनेगी। सबसे पहले यहाँ पे देखना है इसको, क्या मैं डबल बॉन्ड को इस तरह से लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन को मैं थोड़ा इधर। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य, ये क्या होता है? टूटेगा, और टूटेगा तो यहाँ पे, और जो 5वें नंबर का कार्बन होता है इस पर जो OH लगा हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर कहाँ चल जाएगा? यहाँ इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री रह गया और ऑक्सीजन पे बॉन्ड फ्री रह गया। तो ये क्या बना लेंगे? इस तरह से बना लेंगे, ये जुड़ जाएंगे आपस में, यहाँ से इस तरह से ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यानी एल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड O होता है वहाँ से डबल बॉन्ड टूटता है, और 5वें नंबर का जो कार्बन होता है उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य से एक बॉन्ड टूटता है, और हाइड्रोजन निकल के कहाँ जुड़ जाता है? इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है, और इस तरह से क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। यानी इसका नाम क्या हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। यानी यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन होता है अल्फा डी ग्लूकोज में, हाइड्रोजन बाईं तरफ होता है, और हाइड्रोक्सी होता है वो कहाँ होता है? दाईं तरफ होता है। जिधर हाइड्रोक्सी, अगर एल्डिहाइड का जो हाइड्रोक्सी होता है वो इधर जुड़ता है जब दाईं तरफ जुड़ता है, और हाइड्रोजन बाईं तरफ जुड़ता है, तो वो कहलाता है अल्फा डी ग्लूकोज। दोबारा देखो, यानी जब हाइड्रोजन, ग्लूकोज में जब हाइड्रोजन होता है, एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन होता है वो जब बाईं तरफ लगता है तो होती है वो संरचना होती है अल्फा डी ग्लूकोज की, और हाइड्रोक्सी होता है वो जब दाईं तरफ होता है तो वह स्ट्रक्चर किसकी होगी? अल्फा डी ग्लूकोज की। यानी हाइड्रोजन बाईं तरफ और हाइड्रोक्सी दाईं तरफ होना चाहिए। क्लियर है? अब मैं इसके हावर्थ सूत्र की बात करता हूँ। अभी मैंने बताया था ग्लूकोज हमेशा 6 सदस्यीय वलय संरचना का निर्माण करता है। ग्लूकोज हमेशा क्या करेगा? 6 सदस्यीय वलय संरचना का निर्माण करेगा। अब मैं बात करता हूँ इसके हावर्थ सूत्र की। ये हावर्थ सूत्र इसके वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया गया है। हावर्थ नाम दिया गया है वो किसके नाम के आधार पर दिया गया है? एक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया गया है। यानी हम बनानी है एक 6 सदस्यीय वलय संरचना। ये है आपकी 6 सदस्यीय वलय संरचना, यानी पाइरेनोस। क्या हो गई ये? पाइरेनोस। यहाँ पे क्या होगा? यानी जो OH है क्या है? हाइड्रोक्सी है। हाइड्रोक्सी है वो क्या करेगा? यानी हाइड्रोक्सी वाला ये जो समूह है जितना भी, वो तो इसमें नीचे की तरफ लगाना है, और इधर वाला जो समूह है यानी हाइड्रोजन वाला वो कहाँ लगाना है? ऊपर की तरफ लगाना है। पाइरेनोस में हम इनको जोड़ेंगे कैसे? यहाँ पे देखो, ऊपर सबसे पहले देखना है हाइड्रोक्सी है, इधर वाला समूह है यानी बाएं तरफ वाला वो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। हाइड्रोजन कहाँ है? ऊपर लगेगा, और OH कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा नीचे की साइड में। अब मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन कहाँ है? बाईं तरफ, तो हाइड्रोजन लगेगा ऊपर और OH लगेगा नीचे की साइड में। क्लियर है? थर्ड कार्बन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोक्सी कहाँ है? ऊपर की साइड है, और हाइड्रोजन कहाँ है? नीचे की साइड है। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं चौथे कार्बन की। चौथे कार्बन में देखो आप, हाइड्रोजन है ऊपर की साइड में, और OH कहाँ है? नीचे की साइड। अब मैं 5वें कार्बन की बात कर रहा हूँ। 5वें कार्बन में जो CH2OH है वो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ CH2OH, और हाइड्रोजन ये जो बचा है वो कहाँ लगेगा? नीचे की साइड में। ये क्या हो गया आपका? अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र। यानी जो बाईं तरफ हैं वो तो कहाँ लगेंगे? ऊपर की साइड, और जो दाईं तरफ हैं, जो हाइड्रोक्सी दाईं तरफ लगे हुए हैं वो कहाँ लगेंगे? नीचे की साइड में लगेंगे। तो ध्यान रखना, ये बन रही है आपकी 6 सदस्यीय वाली संरचना। इसको बोला जाता है पाइरेनोस। क्या बोला जाता है? पाइरेनोस। ग्लूकोज हमेशा 6 वलय संरचना, 6 सदस्यीय वलय संरचना का निर्माण करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? पाइरेनोस। ये किसका फॉर्मूला हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र। क्या? अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र। इसी तरह से हमें बनाना है बीटा का भी बनाना है इसी तरह से। अभी मैं इसके बीटा डी ग्लूकोज की बात करता हूँ।
ये तो हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र। अभी मैं बात कर रहा हूँ बीटा डी ग्लूकोज की संरचना और हावर्थ सूत्र के बारे में। देखो ये कैसी बनेगी, बीटा डी ग्लूकोज, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है। यहाँ पे देखना है कितने कार्बन, 6 कार्बन, नीचे वाले कार्बन पे CH2OH, इधर OH और इधर H, OH और इधर H। तीसरे कार्बन पे देखो, तीसरे कार्बन पे OH क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इधर आ जाता है और हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। क्लियर है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये दोबारा से किसकी स्ट्रक्चर बन गई आपकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। अल्फा डी ग्लूकोज में मैंने क्या बताया था, जब हाइड्रोजन बाईं तरफ हो, हाइड्रोजन किधर हो, बाईं तरफ, ये वाली स्ट्रक्चर किसकी बन गई, यहाँ पे किसकी बन गई है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा देता हूँ यहाँ से और इस तरह से अगर मैं बना देता हूँ तो ये स्ट्रक्चर किसकी बन रही है, अल्फा डी ग्लूकोज की। लेकिन हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड। अब हमें क्या करना है, जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। हाइड्रोजन होता है वो कहाँ जाएगा, बाईं तरफ, और ये डबल बॉन्ड होता है वो किधर चला जाएगा, इधर की तरफ। तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड O और H, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा और पांचवें कार्बन पे जो OH लगा हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य से क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। ये हाइड्रोजन निकल के कहाँ चल जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, और क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटा तो इसने तो क्या बना लिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन अभी कार्बन का बॉन्ड क्या है, फ्री है, कार्बन का बॉन्ड फ्री है और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री है। तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा आपका और ये बन जाएगा आपका बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज, देखो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में बस एक ही अंतर है कि अल्फा डी ग्लूकोज में तो हाइड्रोजन इधर की साइड होता है और OH इधर की साइड होता है। लेकिन बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है, हाइड्रोक्सी बाईं तरफ होता है और हाइड्रोजन होता है वो कहाँ होता है, दाईं तरफ होता है। क्लियर है, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी जो पोजिशन है वो क्या, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अगर मैं इसके हावर्थ सूत्र की बात करता हूँ, बीटा डी ग्लूकोज के हावर्थ सूत्र की, तो यहाँ पे देखो हावर्थ सूत्र में 6 सदस्यीय बलय संरचना का निर्माण होगा। ये है आपकी 6 सदस्यीय बलय संरचना। इधर देखो OH, मतलब बाईं तरफ वाले तो ऊपर आते हैं और दाईं तरफ वाले कहाँ आते हैं, नीचे की साइड आते हैं। तो बाईं तरफ पे कौन है, OH, तो ऊपर आएगा OH, नीचे की साइड में आएगा हाइड्रोजन, नीचे की साइड में क्या आएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऊपर है तो हाइड्रोजन लगाएंगे दूसरे कार्बन पे ऊपर, और हाइड्रोक्सी कहाँ है, नीचे, तो इधर लगाएंगे हम इसको नीचे। OH कहाँ पे, इधर बाईं तरफ, तो उधर OH ऊपर, और हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे, तो हाइड्रोजन नीचे। यहाँ पे देखो चौथे कार्बन पे ये हो गया आपका चौथा कार्बन, हाइड्रोजन बाईं तरफ है तो हमने लगाया ऊपर, और OH दाईं तरफ है तो हमने लगा दिया नीचे। अगर मैं पांचवें कार्बन की बात करता हूँ, पांचवें कार्बन पर CH2OH है वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, और ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ है वो कहाँ लग जाएगा, नीचे की साइड में। क्लियर है, ये आपकी बन गई बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र, बीटा डी ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र, हावर्थ सूत्र किसका स्ट्रक्चर बन गया है, बीटा डी ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र। अभी मैं बात कर रहा हूँ अल्फा डी फ्रक्टोज की संरचना और अल्फा डी फ्रक्टोज की हावर्थ सूत्र। क्लियर है, उसी तरह से बीटा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज का हावर्थ सूत्र। नेक्स्ट है आपका बीटा डी फ्रक्टोज, किसका, सबसे पहले बात कर रहे हैं अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज के बारे में संरचना सूत्र तो क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम। यहां पे देखो कार्बन
6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। CH2OH ऊपर की साइड में लगेगा CH2 और OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। OH इधर आता है और हाइड्रोजन इधर आता है। तीसरे कार्बन पर OH की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इधर की साइड में OH और इधर की साइड में H, इधर OH और इधर की साइड में H। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैं बात करता हूँ, क्या मैं इस OH को इधर ले सकता हूँ, CH2OH। ये संरचना हो गई आपकी डी फ्रक्टोज की। किसकी? डी फ्रक्टोज। अभी मेरे को बनाना है अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या बनाना है? अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज में क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर यही बनानी है, C डबल बॉन्ड, 6 कार्बन, 2 3 4 5 और 6। तो नीचे वाले कार्बन पर CH2OH, इधर OH और इधर हाइड्रोजन, इधर OH और इधर फिर से हाइड्रोजन। लेकिन थर्ड कार्बन पर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इधर हाइड्रोजन और इधर OH। क्लियर है? यहाँ पे आएगा आपका डबल बॉन्ड और ऊपर की साइड में क्या आ रहा है, CH2 और OH। अल्फा डी फ्रक्टोज में क्या होता है, यानी CH2OH समूह होता है, वो दाईं तरफ होता है। किधर होता है? दाईं तरफ। तो CH2OH को मैं इधर लगा सकता हूँ, CH2OH इधर होता है। अब यहाँ पे देखो, और इस डबल बॉन्ड को मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। अल्फा डी फ्रक्टोज में क्या होता है, CH2OH होता है, वो कहाँ होता है, बाईं तरफ होता है। और डबल बॉन्ड होता है, वो C डबल बॉन्ड O होता है, वो कहाँ होता है, दाईं तरफ होता है। तो C डबल बॉन्ड O है, इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। और यहाँ पे 5वें नंबर का कार्बन है, उसमें जो OH है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य से बॉन्ड टूटता है, तो हाइड्रोजन होता है वो इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है, और ये बॉन्ड क्या हो गया, फ्री रह गया। और इस कार्बन पे भी बॉन्ड क्या है, फ्री है। तो ये इस तरह से कुछ संरचना बना लेते हैं। ये बन गई आपकी स्ट्रक्चर किसकी, अल्फा डी फ्रक्टोज की। अल्फा डी फ्रक्टोज किसकी स्ट्रक्चर बन गई है, अल्फा डी फ्रक्टोज। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैं अल्फा डी फ्रक्टोज के हावर्थ सूत्र की बात करता हूं। और मैंने बताया था फ्रक्टोज होता है वो 5 सदस्यीय वाले संरचना का निर्माण करता है, यानी 5 सदस्यीय वाले संरचना को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोस बोलते हैं। और वो 5 सदस्यीय वाले संरचना कौन सी होती है, वो होती है ये। अब इसमें भी वही जो ग्लूकोज में किया था, यानी बाईं तरफ वालों को कहाँ लेंगे हम, ऊपर की साइड में, और जो दाईं तरफ होते हैं उनको कहाँ लिखते हैं हम, ऐसे हावर्थ सूत्र में नीचे की साइड में लिखते हैं। अगर मैं पहले कार्बन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर पहले कार्बन में देखो ये किधर की साइड है, बाईं तरफ है, तो ये आएगा ऊपर की साइड CH2OH, और जो OH है वो कहाँ है, नीचे की साइड में आएगा। बाईं तरफ वाले कहाँ आएंगे, ऊपर, तो OH कहाँ आएगा, अब दूसरे कार्बन पे OH ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। अगर मैं यहाँ तीसरे कार्बन की बात कर रहा हूँ, तीसरे कार्बन पर हाइड्रोजन है, बाईं तरफ है, तो कहाँ आएगा, ऊपर, और ये जो दाईं तरफ है OH वो कहाँ आएगा, नीचे। मैं अगर इस चौथे कार्बन की बात कर रहा हूँ, चौथे कार्बन पर देखो, यहाँ पे इस चौथे कार्बन पर एक CH2OH लगा हुआ है, ये कहाँ जाएगा, ऊपर, कहाँ आएगा, ऊपर CH2OH, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आएगा, नीचे। ये किसकी संरचना हो गई, अल्फा डी फ्रक्टोज का, अल्फा डी फ्रक्टोज का हावर्थ सूत्र। क्या, अल्फा डी फ्रक्टोज का हावर्थ सूत्र। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अल्फा डी फ्रक्टोज का हावर्थ सूत्र, यानी संरचना बनाइए, अल्फा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाइए, संरचना बनाइए। यह अक्सर पूछे जाते हैं एक नंबर क्वेश्चन में। क्लियर है यहाँ तक? यानी एक बार दोबारा देख लो, यानी जो बाईं तरफ है, जो बाईं तरफ होता है वो हावर्थ सूत्र में कहाँ लिखा जाता है, ऊपर की साइड में, और जो दाईं तरफ होता है वो कहाँ लिखा जाता है, नीचे की साइड में। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैं बात करता हूँ बीटा डी फ्रक्टोज के बारे में, बीटा डी फ्रक्टोज की संरचना और उसके हावर्थ सूत्र के बारे में। बीटा डी फ्रक्टोज में क्या होगा, कार्बन 6, 1 2 3 4 5 और 6। फ्रक्टोज में क्या आता है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले नीचे CH2OH, और बीच में क्या लगता है, एल्डिहाइड, और ऊपर की साइड में CH2 और OH। तीसरे कार्बन पर OH की स्थिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इधर H और इधर OH। चौथे कार्बन पर वही चलेगा, OH और H, OH और H। क्लियर है?
इसमें क्या होता है, बीटा डी फ्रक्टोज में जो CH2OH समूह होता है वो किधर होता है, दाईं तरफ होता है। किधर होता है, दाईं तरफ होता है। और ये जो C डबल बॉन्ड O होता है वो किधर होता है, बाईं तरफ होता है। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, CH2OH और डबल बॉन्ड O इस तरह से होता है। तो यहाँ से क्या होता है, C डबल बॉन्ड O के मध्य से ये बॉन्ड टूटेगा और कार्बन 5वां कार्बन है उससे OH वाला होता है, O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य से ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से टूटकर कहाँ जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। इस कार्बन पे एक बॉन्ड फ्री है और इस ऑक्सीजन पे भी बॉन्ड क्या है, फ्री है। तो ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं इस तरह से। और यहाँ पे क्या बन जाता है, ये क्लियर है यहाँ तक। ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई अभी, ये बन गई आपकी बीटा डी फ्रक्टोज की। तो ध्यान रखना, बीटा डी फ्रक्टोज में क्या करना है, यहाँ पे जो CH2OH होता है वो अगर बाईं तरफ है तो बन जाएगी वो बीटा स्ट्रक्चर। क्लियर है, किसकी स्ट्रक्चर, बीटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड, वो वहाँ से बॉन्ड टूटता है और उस बॉन्ड से जो 5वें कार्बन होता है OH से हाइड्रोजन हटता है और ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ये हो गई आपकी बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। अब मैं इसके हावर्थ सूत्र की बात करता हूँ। और आपको पता है फ्रक्टोज होता है 5 सदस्यीय वलय संरचना का निर्माण करता है। 5 सदस्यीय वलय संरचना को बोला जाता है फ्यूरोनेस। और अब ध्यान दो, इसमें जो बाईं तरफ हैं वो कहाँ आएंगे, ऊपर की साइड, और जो दाईं तरफ लगे हुए हैं वो कहाँ लगेंगे, नीचे की साइड में। यहाँ पे अगर मैं पहले कार्बन पे बात करता हूँ, पहले कार्बन पे बाईं तरफ क्या है, OH है, तो इधर की साइड में क्या लगेगा, OH, और नीचे की साइड में लगेगा CH2OH। क्लियर है। अब मैं दूसरे कार्बन की बात कर रहा हूँ। दूसरे कार्बन पे बाईं तरफ क्या है, OH है, तो वो आएगा ऊपर, और दाईं तरफ हाइड्रोजन है तो वो कहाँ आएगा, नीचे। तीसरे कार्बन पे हाइड्रोजन कहाँ है, बाईं तरफ, तो ऊपर, और दाईं तरफ क्या है, OH, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे। अगर मैं चौथे कार्बन की बात कर रहा हूँ, चौथे कार्बन पे जो नीचे की साइड में है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर, CH2OH, और जो बाईं तरफ है वो कहाँ जाता है, नीचे आता है। इस स्थिति में ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है। क्लियर है। ये किसकी बन गई स्ट्रक्चर, बीटा डी फ्रक्टोज की। बीटा डी फ्रक्टोज का हावर्थ सूत्र, क्या, किसका हावर्थ सूत्र, बीटा डी फ्रक्टोज का हावर्थ सूत्र। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, बीटा डी फ्रक्टोज का हावर्थ सूत्र। क्लियर है यहाँ तक। अभी मैं बात करने वाला हूँ डाइसैकेराइड के बारे में। किसके बारे में, डाइसैकेराइड। अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूँ डाइसैकेराइड के बारे में। डाइसैकेराइड में फर्स्ट है सुक्रोज, यानी सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, इच्छू शर्करा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इच्छू शर्करा भी कहते हैं। जब सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो वह किस में टूटता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में क्या हो जाता है, जल अपघटित हो जाता है। यानी ये सुक्रोज होता है, जैसे ही इनका जल अपघटन होता है तो वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में टूट जाता है। यह एक अनअपचायक शर्करा है। यह श्वेत क्रिस्टलीय होती है तथा यह जल में घुलनशील व मीठी होती है। जो सुक्रोज होती है वह जल में घुलनशील भी होती है और क्या होती है, मीठी होती है। इसके गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस ताप से ऊपर गर्म करने पर, यानी सुक्रोज को 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह किस में बदल जाती है, भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाती है, जिसे हम बोलते हैं कैरोमल। जो भूरा पदार्थ बनता है इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो एक भूरा पदार्थ बनता है, और उस भूरे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कैरोमल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरोमल। अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूँ सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त ग्लूकोज का दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी क्लॉकवाइज प्लस 52 डिग्री होता है, तथा फ्रक्टोज का जो वाम ध्रुवण घूर्णक होता है यानी एंटी क्लॉकवाइज वो होता है -92.4 डिग्री होता है। अतः सुक्रोज के जल अपघटन के पश्चात मिश्रण वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। जो सुक्रोज का क्या होता है, जल अपघटन होता है, और जल अपघटन के पश्चात जो इनका मिश्रण होता है वो क्या होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक ही होता है। अब मैं सबसे पहले सुक्रोज किस में टूटता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में। तो हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, यानी अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज अभी मैंने बताया था, जो सुक्रोज का हावर्थ सूत्र होता है वो क्या बनता है अल्फा डी ग्लूकोज में, वो बनता है आपका ये इस तरह से कुछ, इसको फ्यूरेनोस बोला जाता है, कुछ इस तरह से बनता है। क्लियर है। क्या इसको क्या बोला जाता है, पायरेनोस। तो सबसे पहले इस पे क्या आएगा, पहले वाले कार्बन पे एक पे H और दूसरे पे OH। दूसरे वाले कार्बन पे क्या आता है, इस पे भी क्या आता है, पहले पे H और दूसरे पे OH। यहाँ पे तीसरे वाला कार्बन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी OH ऊपर
और H नीचे, चौथे कार्बन पे भी फिर वही हो जाएगा H और OH, इस पे क्या आ जाएगा CH2OH तो ऊपर आता है और H कहाँ आता है, नीचे आता है। ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई है आपकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। और मैं यहाँ पे बनाता हूँ बीटा डी फ्रक्टोज की। बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है, बीटा डी फ्रक्टोज यानी ग्लूकोज बनाता है, फ्यूरेनस संरचना यानी 5 सदस्य वाले संरचना बनाता है। तो इसके पहले कार्बन पे देखो, पहले कार्बन पे जुड़ेगा, अगर मैं बीटा डी फ्रक्टोज की बात कर रहा हूँ तो पहले कार्बन पे जुड़ेगा H और नीचे वाले जुड़ेगा CH2OH। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे OH ऊपर और H कहाँ पे, नीचे की साइड में। तीसरे कार्बन पे ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है और OH नीचे। अगर मैं इस चौथे कार्बन की बात कर रहा हूँ, सॉरी पांचवा कार्बन है, 1 2 3 4 और पांचवें कार्बन पे, इस पे क्या हो जाएगा आपका CH2OH तो ऊपर आएगा और OH नीचे आएगा। अभी मैं इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले बना चुका हूँ, यानी अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र, बीटा डी ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र, अल्फा डी फ्रक्टोज का हावर्थ सूत्र, बीटा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज का हावर्थ सूत्र। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। अभी इसमें मैं बात करता हूँ, यानी सुक्रोज जब टूटता है तो किस में टूटता है, अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी फ्रक्टोज में। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यानी ग्लूकोज का तो पहला कार्बन, ग्लूकोज के पहले कार्बन से और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन कौन सा हो गया, 1 2, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा और छठवा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से क्या होगा, ग्लूकोज के पहले कार्बन से और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से, यहाँ से जलकाणु क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से जलकाणु क्या हो जाएगा, बाहर। जैसे ही बाहर होगा तो ये संरचना क्या बनाएंगे, किस तरह की बनाएंगे आप, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, ऑक्सीजन बॉन्ड फ्री, और यहाँ पे OH निकला तो यहाँ पे भी क्या है, एक बॉन्ड फ्री है। तो ये इस तरह से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। और ये जो बॉन्ड होता है इसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। ये बॉन्ड होता है आपका ग्लाइकोसिडिक बंध। और ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, आपकी सुक्रोज की स्ट्रक्चर। दोबारा देखो, सुक्रोज होता है, किस में टूटता है, इसका जल अपघटन होता है तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में क्या होता है, टूट जाता है। जब इसकी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर बनती है आपकी इस तरह से। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जलकाणु क्या हो जाता है, दोनों से बाहर हो जाता है। जलकाणु इस तरह से बाहर हुआ और ये बंध बना लेता है ऑक्सीजन से। मैं इस ऑक्सीजन को कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई आपकी, ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी सुक्रोज की। यानी लिख सकते हो आप, यानी सुक्रोज ग्लूकोज के पहले कार्बन से, सुक्रोज में ग्लूकोज के पहले कार्बन से व फ्रक्टोज C2 यानी दूसरे कार्बन से जोड़ करके क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज के पहले कार्बन से और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से जल निकल करके यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है तो किसकी संरचना बना लेते हैं, ये सुक्रोज की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्लियर है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट टॉपिक में माल्टोज के बारे में, वो पढ़ेंगे हम कल। क्लियर है, वो पढ़ेंगे हम कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।